हाँ जी, 12th क्लास स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, जिसका हमने परफॉर्मा डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट के परफॉर्मा भी डिस्कस किए, जिसमें दो मेथड डिस्कस किए, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, आज हम उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हाँ जी, न्यूमेरिकल को देखते हैं, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए, इसके अंदर शिव और हरि नाम के पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप में दो पार्टनर हैं, एक का नाम शिव है, दूसरे का नाम हरि है। 1 अप्रैल 2017 की पार्टनरशिप है, उनकी डेट स्टार्ट करने की है पार्टनरशिप, और उनकी कैपिटल आपको बता रखी है 5 लाख और 2 लाख शुरू में उन्होंने जो पैसा लगाया है। और उसके बाद हरि नाम के पार्टनर ने 1 लाख की एडिशनल कैपिटल भी लगाई है 1 जुलाई को। ये चीज़ आपके काम आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते वक्त। ठीक है, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे रखी है। आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी है पार्टनरशिप से रिलेटेड? पहला पॉइंट दे रखा है, शिव और हरि दोनों को 5,000 रुपये पर क्वार्टर सैलरी देनी है। क्वार्टर क्या होता है बेटा? क्वार्टर होते हैं 3 मंथ के पीरियड को क्वार्टर बोलते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च ये एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक क्वार्टर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक क्वार्टर हो गया। इस तरह से साल में कितने क्वार्टर हुए? 4। तो मैंने आपको बताया था, जो भी हम इसके अंदर पीएल एप्लीकेशन के अंदर आइटम लिखेंगे वो पूरे ईयर के लिए लिखेंगे। जैसे अब एक क्वार्टर की 5,000 है, तो एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके हम पूरी 20,000 बन जाएगी, शिव की भी और हरि की भी। ये सैलरी फॉर्म उनको देगी। दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज आपको बता रखी है कि 8% पर एनम से लगाना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर एनम से। दोनों की रेट गिवन है आपको, ड्राइंग्स भी दोनों की दे रखी हैं अलग अलग। 31 मार्च 2018 के प्रॉफिट आपको बता रखे हैं 1,96,000 के। इस पर ध्यान देना ज़रा कि जो प्रॉफिट आपको बता रखे हैं 31 मार्च को, जो प्रॉफिट फॉर्म ने कमाए हैं, बिफोर अबव मेंशन एडजस्टमेंट, जितनी एडजस्टमेंट ऊपर बताई हैं, इन एडजस्टमेंट को लगाने से पहले, यानी अभी फॉर्म ने ये सब प्रोवाइड नहीं किया है। तो यहाँ ये चीज़ देखनी होती है। कई बार यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन कर देता है कि भी ये चीज़ें प्रोवाइड हो चुकी हैं। यहाँ पे बिफोर अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट है, बिना कुछ दिए प्रॉफिट इतने का कमाया है, यानी हमने ये प्रॉफिट लेके चलना है, और इसमें से ही फॉर्म बाकी पार्टनर्स को जो देना है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो आपको क्वेश्चन में करना क्या है, प्रिपेयर क्या करना है? सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, इसके अंदर इन्होंने जर्नल एंट्रीज पूछी हैं रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लेकिन एग्जाम्स में बहुत कम पूछी जाती हैं, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। इसका परफॉर्मा आपको करवाया जा चुका है। कैपिटल अकाउंट में कुछ बताया नहीं है कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, तो जहाँ कुछ नहीं बताया जाता तो हम ये मान के चलते हैं कि उनके कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, तो सिर्फ हमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हमने सबसे पहली चीज़ अब थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे इसका सोल्यूशन करवाने वाली हूँ। पहला पॉइंट है सैलरी का, जो दोनों की 5,000 पर क्वार्टर दी हुई है, यानी दोनों की 20,000 हो गई। दूसरे में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 8% के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे 10% के हिसाब से। कैपिटल और ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, और प्रॉफिट आपको 1,96,000 के बता रखे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमने बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट गिवन होते हैं उस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं 1,96,000। ठीक है, ये फर्म के प्रॉफिट हैं, ये हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में वो प्रॉफिट आया होगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस बना के नहीं दिखाना, ना हमें बना हुआ दिया जाएगा, हमें सिर्फ प्रॉफिट और लॉस बताया होगा। हमने उस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र कर लेना है क्रेडिट साइड पे। अगर लॉस होता तो वो डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाता। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है अलग अलग तरह की फॉर्म में, उनको सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, इस फॉर्म में। तो पहला पॉइंट आपको बताया हुआ था सैलरी का, है ना। शिव और हरि दोनों की सैलरी बता रखी थी 5,000 पर क्वार्टर, और मैंने आपको बताया था साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो 5,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000 शिव की आ जाएगी और 20,000 हरि की आ जाएगी। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, जहाँ पे मैंने वहाँ पे भी बताया कि क्वार्टर वाइज चलना है। तो एक साल में 4 क्वार्टर हैं, तो हमने क्वार्टर वाइज शिव की और हरि की सैलरी ले ली है। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट गिवन थी 6% पर एनम, उसको कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए, अब इसमें तो कैलकुलेशन नहीं थी, सैलरी में तो कैलकुलेशन नहीं थी, लेकिन इसमें कैलकुलेशन है। तो जिसमें कैलकुलेशन होगी उसको आप वर्किंग नोट में भी करके दिखाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट भी होगा आपका
देखिए क्वेश्चन के लास्ट में एंड में वर्किंग नोट होते हैं। आई थिंक इसका आपको मैं दिखाती हूँ वर्किंग नोट। तीसरे पेज पे देखिए वर्किंग नोट में क्या है आपका, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो ये वर्किंग में आपको दिखाना है शिव, जो शिव है उसकी कैपिटल 5 लाख लगाई थी उसने साल के शुरुआत में 1 अप्रैल को, उसके बाद उसने इसको छेड़ा नहीं है। और आपका रेट आपको 8% गिवन है, यानी पूरे साल के लिए उसके 8% के ऊपर ही लगाना है। तो 5 लाख का 8% आप कैलकुलेट करेंगे, 5 लाख का 8% आप कैलकुलेट करेंगे पूरे ईयर के लिए कितना बन गया 40,000। इसका 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हरी की, तो हरी ने एक बार पैसा लगाया 2 लाख रुपए 1 अप्रैल को। ठीक है, उसने लगा दिया एक बार तो ये पैसा। उसके बाद फिर उसने क्या किया है, 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल भी लगाई है। वो उसने कब लगाई है वो आपने टाइम पीरियड देखना है। आई थिंक इसमें इसने जुलाई में लगाई है कैपिटल। ठीक है, स्टेटमेंट में जुलाई में लगाई है। ये वाला पैसा अप्रैल में लगाया है और ये वाला पैसा जुलाई में लगाया है। तो जो अप्रैल में लगाया है वो तो पूरे साल तक लगा रहा, उसके ऊपर तो 2 लाख का 8% आपने 1 ईयर के लिए कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जो पैसा उन्होंने जुलाई में लगाया वो काउंट कीजिए आप, जुलाई से लेकर मार्च तक, मार्च का क्लोजिंग होती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ बनते हैं। तो ये वाला ब्याज 9 मंथ का कैलकुलेट होगा 1 लाख के ऊपर। वो आप कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 आएगा, 16,000 इस पे आया, तो टोटल हो गया 22। तो इसका शिव का लिखा जाएगा 40 और हरि का कितना लिखा जाएगा 22,000 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि शिव ने पैसा एक ही बार लगाया 5 लाख रुपए पूरे साल के लिए, तो 5 लाख का 8%। 2 लाख जो इसने हरि ने शुरू में लगाया 2 लाख, उसके ऊपर तो आपने 8% पूरे साल के लिए कैलकुलेट कर दिया। लेकिन जो 1 लाख और लगाया है वो 8% के हिसाब से 9 मंथ के लिए, क्योंकि जुलाई में लगाया है, जुलाई से मार्च तक कितने महीने बनते हैं 9 महीने, वो 9 महीने का है। तो दोनों को जोड़ के टोटल जो है वो आपका आएगा, जो दिखाया जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर देखिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नीचे साथ में ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि नोट में इसको कैलकुलेट किया गया है। भी नोट में हमने कैलकुलेट कर लिया है नीचे, उसको वहाँ से यहाँ पे प्लेस कर देंगे आप। शिव का 40,000 और हरि का 22,000। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद था पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करती है पार्टनर से, तो फर्म की इनकम होती है वो, तो वो इनकम साइड पे लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे फर्म के खर्चे आएंगे, फर्म ने पार्टनर को सैलरी दी, फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से लेती है ना, तो ये लेगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है, कितनी कितनी उन्होंने ड्राइंग करी है। क्वेश्चन में देखिए ड्राइंग कितनी गिवन है आपको, क्वेश्चन में ड्राइंग शिव की 12,000 और हरि की 10,000, इसके ऊपर कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड मैंने पॉइंट आपको बताया था, मैंने ये पॉइंट बताया था कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई रेट ना दी हुई हो, सॉरी टाइम पीरियड ना बताया हो, रेट तो गिवन होगी, टाइम पीरियड ना बताया, तो आप कितने महीने का लगाते हैं, हमेशा 6 मंथ का लगाते हैं। देखिए इसने इस वर्किंग नोट में इसको भी कैलकुलेट करके दिखाया है। अब साफ साफ उसने इस क्वेश्चन में बताया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो डेट है वो नहीं गिवन है, ड्राइंग की डेट नहीं गिवन है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा 6 मंथ के लिए। जैसे 12,000 और 10,000, रेट 10% है और 6/12 करके आप निकालेंगे, इसका आएगा 600 और इसका आएगा 500। ठीक है, अब ये तो आपको पता है ना क्रेडिट में क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये फर्म की इनकम है, फर्म पार्टनर से चार्ज कर रही है। ठीक है, उसके बाद और कोई आइटम नहीं बची है क्वेश्चन में। हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ये टोटल आ रहा है हमारे पास 197100। उसमें से जो खर्चे हुए फर्म के 2 खर्चे हुए हैं वो माइनस करके प्रॉफिट आ गया। उस प्रॉफिट को आपने क्या करना है, शिव और हरि में दोनों पार्टनर्स में बांट देना है। जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 थी शायद क्वेश्चन में, उसको जैसे ये आएगा 95100, तो 95100 को अगर उनकी रेशो 3/2 है तो 3/5 शिव के लिए और 2/5 किसके लिए होगा, हरि के लिए होगा। इस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। इस तरह से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है पहले नंबर पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमें बनाना होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के लिए हमें देखना होता है कि उनकी कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बता रखा होता है तो हम क्या लेके चलते हैं, फ्लक्चुएटिंग लेके चलते हैं। तो इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाएंगे। कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा हम ड्रॉ करेंगे। देखिए देखो कैपिटल अकाउंट का काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है कैपिटल अकाउंट का। अब देखिए मैंने स्क्रीन थोड़ी शॉर्ट की है ताकि आपको साइड बाय साइड दिखा सकूं मैं इसकी वर्किंग। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसके क्रेडिट साइड पे इसका बैलेंस लिखते हैं जो कैपिटल का आपको गिवन होता है।
जितना भी कैपिटल उन्होंने शुरू में लगाई है या एडिशनल लगाई है वो हम सबसे पहले लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। शिव की 5 लाख गिवन थी और हरी की 2 लाख गिवन थी, वो लिख दी 1 अप्रैल को। जुलाई में शिव ने तो और नहीं लगाई लेकिन हरी ने लगाई है, पहले तो कैपिटल्स के बारे में लिख दिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे उनको फॉर्म से जो जो मिला है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट में आएगा, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के हैं। ये कैपिटल अकाउंट किसके हैं? पार्टनर्स के हैं, ठीक है। तो फॉर्म से उन्हें क्या क्या मिला है? फॉर्म से उन्हें पार्टनर को सैलरी मिली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, तो ये उनके क्रेडिट में जाएगा, ठीक है ना। फॉर्म के खर्चे थे लेकिन पार्टनर्स की तो इनकम हो गई ना, पार्टनर्स को सैलरी मिली, इंटरेस्ट मिला, तो ये उनके क्रेडिट में आएगा। तो बाय साइड में सैलरी लिख दी है, ये देखिए बाय साइड में सैलरी लिख दी गई है दोनों की 2020 जो उनको मिली है। ऐसे ही बाय साइड में उनका इंटरेस्ट भी आ जाएगा जो उनको मिला है फॉर्म से, ठीक है। और बाय साइड में ही उनको प्रॉफिट जो उनको मिला, जो भी उनको फॉर्म से मिला है वो क्रेडिट में आता है। उसके अलावा सबसे पहले उनकी कैपिटल आती है, जो कैपिटल उन्होंने लगाई होती है, और जो फॉर्म से उनको मिलता है, सैलरी मिले, इंटरेस्ट मिले, प्रॉफिट मिले, वो सब दिखाया जाता है। और डेबिट साइड पे क्या आता है? डेबिट साइड पे उनकी कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा? उनकी कैपिटल जिस चीज़ से कम हो जाएगी, सबसे पहले तो उनकी कैपिटल कम होगी उनकी ड्राइंग से। जब अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालेंगे तो क्वेश्चन में गिवन है ड्राइंग, आपको वो ड्राइंग लिखी जाएगी यहाँ पे। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फॉर्म ने उनसे चार्ज किया है पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर, वो भी दिखाया जाएगा। ड्राइंग से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, इन दोनों चीज़ों से उनकी कैपिटल कम हो जाती है, ये डेबिट साइड पे आएंगे। उसके बाद जैसे शिव का कॉलम है, शिव के कॉलम में आपने क्या किया? शिव के कॉलम का आपने टोटल किया इन सारी आइटम्स का, 5 लाख, 20,000, 40,000, 57060 ये आया। उसमें से जो उसने ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो माइनस करके आप बैलेंस निकाल लेंगे। उस बैलेंस को लिखा जाएगा बैलेंस CD, बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब इसको क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गए शिव और हरि के। तो हर क्वेश्चन में हमें ये चीज़ करनी होगी। पहला काम क्या करना होगा? हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। साइड बाय साइड इसकी कैलकुलेशंस जो होंगी, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की होंगी या जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की होंगी, वो हमें वर्किंग में दिखानी होंगी और हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने होंगे। मोस्टली क्वेश्चंस में यही सब होगा, छोटा मोटा पॉइंट हर क्वेश्चन में चेंज होता रहेगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आज का एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके इसी तरह से होंगे। उसके बाद एक पॉइंट हम आज नया और डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म का मैनेजर होता है ना, तो मैनेजर को भी एक सर्टेन परसेंटेज से कमीशन दिया जाता है प्रॉफिट्स के ऊपर। क्या किया जाता है? मैनेजर को एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट एज ए कमीशन उसको दिया जाता है। ये कैसे कैलकुलेट होता है? इसको कैलकुलेट करने के 2 वेज हैं। क्या फेज़ हैं? सबसे पहले तो अगर कमीशन जो है दिया जा रहा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया जा रहा है। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब है कि इसी तरह का कोई और कमीशन लगाने से पहले प्रॉफिट्स पे मैनेजर को कमीशन दे दिया गया। ये लाइन लिखी हुई है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, इसी तरह का कोई और कमीशन लगाने से पहले। मान लीजिए कि फर्म को प्रॉफिट हुए हैं 22,000 के, ठीक है, और मैनेजर को जो कमीशन देना है वो 10% और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। तो कैसे कैलकुलेट होगा? इस 22,000 के ऊपर जो 10% रेट है 10/100 करके ये निकल आएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ दूसरी चीज़ क्या होगी? अगर उसका प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है? ये लाइन लिखी हुई है कि इस तरह का कमीशन लगाने के बाद तो आपकी जो रेट ऊपर थी ना वही रेट नीचे 100 में प्लस भी हो जाएगी। देखिए 10/110, ये शायद आपने +1 में जब हमने फाइनल अकाउंट्स किए थे वहाँ पे ये एडजस्टमेंट की भी हुई है, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, वो यहाँ पे भी यूज़ होगी, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, जो ये मैनेजर का कमीशन है ये फर्म जब देती है तो ये फर्म का प्रॉफिट्स के ऊपर एक प्रॉफिट की एडजस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये एक कंपल्सरी खर्चा है, कंपल्सरी है, एक तरह का चार्ज है। क्या है ये? चार्ज, फर्म का चार्ज है। चार्ज का मतलब ये होता है फर्म को देना ही पड़ता है मैनेजर को कमीशन, ठीक है। और चार्ज जो भी होते हैं ना, चार्ज कहाँ पे आते हैं? वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आते हैं, वो सारे पीएल अकाउंट के अंदर आते हैं जो भी चार्ज होते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने +1 में जब फाइनल अकाउंट बनाए थे तो इस मैनेजर कमीशन को आपने पीएल अकाउंट के अंदर दिखाया था। तो अगर वहाँ पे पीएल के अंदर दिखाया था तो अब हम कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखा सकते हैं इसको? अब भी ये पीएल के अंदर दिखाया जाएगा अगर क्वेश्चन में गिवन होगा। इसको देने के बाद जो प्रॉफिट बचेंगे उससे फिर क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर बेस्ड ही एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट को समझिए। अब इस स्टेटमेंट के अंदर क्या है? ए और बी पार्टनर है और रेशो 3:2 है। कैपिटल 5 लाख और 3 लाख है ए और बी की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% लगाना है। बी को सैलरी देनी है 60,000 की एनुअल, मतलब इसको किसी से गुना नहीं करना, ये पूरे साल की है। ड्यूरिंग द ईयर 1920 प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहता है प्रॉफिट जो थे ना, प्रायर का मतलब होता है पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने से पहले, और पी की सैलरी लगाने के बाद, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, मतलब अब जो आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं इसमें से सैलरी दी जा चुकी है बी को,
जबकि आपको पीएल एप्रोप्रिएशन में देनी होती है सैलरी, प्रॉफिट्स में से देनी होती है, लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से पहले ही सैलरी दी जा चुकी है। इसीलिए मैंने कहा था प्रॉफिट के साथ जुड़ी हुई लाइन को ध्यान से पढ़ना है कि वहाँ बिफोर चार्जिंग लिखा है कि आफ्टर चार्जिंग लिखा है। अब साफ साफ लिख दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया गया, लेकिन चार्जिंग भी सैलरी लगा दी गई तो उसके बाद प्रॉफिट कितने के हैं, 180 के। ठीक है, कितने के प्रॉफिट है, 180 के प्रॉफिट है। और एक चीज़ और उसने बोली है इसमें कि एक प्रोविज़न है 5% ऑफ द प्रॉफिट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन। आपने मैनेजर को कमीशन देना है 5% ऑफ द प्रॉफिट। तो अब आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसकी देखिए सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था जो मैनेजर का कमीशन है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में कभी नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ये एक तरह का कंपनी के ऊपर चार्ज होता है, और जो भी चार्ज होते हैं खर्चे वो सारे के सारे पीएल में आते हैं, ना कि एप्रोप्रिएशन में आते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अपना पीएल अकाउंट बनाएंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे। पीएल अकाउंट में क्या होगा, आपका पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट आपको गिवन था 180 का, उसमें से बी की सैलरी माइनस हुई थी। उसने बोला था ना आफ्टर चार्जिंग है, तो आप वापस जोड़ दो उसको अपना क्वेश्चन करने के लिए। वापस आपने वही प्रॉफिट ले आओ जो थे, बी की सैलरी अभी मत दो, उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रोवाइड करेंगे। तो प्रॉफिट कितने के बन गए, 240 के। ठीक है, इस 240 के ऊपर आप सबसे पहले मैनेजर को कमीशन देंगे, इसमें बिफोर चार्जिंग है तो इसलिए 5/100 करके आप निकाल लेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, नेट प्रॉफिट, उसको आप पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर करेंगे आगे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अब अभी तक जो क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, जो पहले डिस्कस किया, वो ये प्रॉफिट थे, उसमें और कोई खर्चा नहीं था। लेकिन इसमें अब मैनेजर कमीशन बता दिया, ये एक खर्चा है, पहले ये फर्म प्रोवाइड कर देगी, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेंगे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए पीएल अकाउंट बनाना पड़ा। ठीक है, अब ये पीएल अकाउंट बना चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अब बनाएंगे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका। अब जो प्रॉफिट वहाँ से बचे हैं आपके पीएल अकाउंट से 2,28,000 के, ये प्रॉफिट आप इसके अंदर ट्रांसफ़र करके चलेंगे। देखिए, हमने क्या कर दिया है, 2,28,000 के प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र कर लिए हैं। इससे हमारा क्वेश्चन चलेगा, हमें क्या देना है, बी को सैलरी देनी है 60। ठीक है, क्योंकि हमने वापस ऐड कर ली थी इसलिए यहाँ प्रोवाइड कर दी अब दोबारा से। अच्छा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप लगा लेंगे जो परसेंटेज दी हुई है उसके हिसाब से उनकी कैपिटल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेंगे वो पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, अब आगे कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली चीज़ क्या बनानी होती है, सबसे पहली चीज़ आपको उनके बैलेंस लिखने होते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ बाय बैंक लिख दिया गया था बैलेंस की जगह, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप बाय बैंक लीजिए चाहे बैलेंस बीडी लिखिए। जो शुरू में बैलेंस होता है उसको बैलेंस बीडी बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद सैलरी है जो एक ही है नहीं, एक एक कॉलम में नहीं लिखी जाएगी, बी की है तो बी के कॉलम में लिख दी जाएगी। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो यहाँ प्रोवाइड किया है आपने उनको, जो प्रॉफिट उनको बांटा गया है वो आ गया। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है ही नहीं, जो टोटल आएगा वो आपका क्या हो गया, बैलेंस सीडी। ठीक है, नीचे एक वर्किंग नोट में उन्होंने ये बताया भी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी जानकारी ना हो तो मैनेजर कमीशन जो है वो प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज़ मेड, कोई भी एडजस्टमेंट से पहले, यानी उसमें से, उस प्रॉफिट में से ना सैलरी माइनस होनी चाहिए, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हुआ होना चाहिए, तभी मैंने सैलरी वापस जोड़ दी ना मैनेजर को कमीशन देने से पहले। ठीक है, और मैनेजर कमीशन मैं बताया भी था आपको कि मैनेजर कमीशन जो होता है वो चार्ज होता है प्रॉफिट्स पे, ना कि एप्रोप्रिएशन। चार्ज मतलब देना ही देना है, और चार्ज हमेशा पीएल अकाउंट के अंदर आते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आते। ठीक है।